जय माता की, राधे राधे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही सुंदर शुरुआत के साथ, एक सुबह के साथ फिर से आगे आपसे मिलने। नया साल शुरू होने वाला है, 2026 आने वाला है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं और हमें अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं नए साल में। तो हमारे जीवन में बड़े ही सुंदर बदलाव होते हैं। और यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम है और भगवान जी के पीले रंग के वस्त्र आज हम उनको धारण कराएंगे, जो कि पहनकर वो इतने सुंदर लगेंगे, इतने प्यारे लगेंगे कि बस उनको ही निहारते रहो ऐसा मन करेगा। खैर, ये सब बातें तो होती ही रहेंगी। यहाँ आपको बहुत ही अच्छी एक बात बताएं, जो नया साल शुरू होने वाला है ना 2026, देखिए 2025 तो जा ही रहा है, कुछ दिन बाकी हैं। अब 26 आने वाला है तो बात 26 की ही करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो पीला रंग है ये 2026 में बहुत काम आने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2026 के जो राजा हैं वो हमारे गुरु ग्रह है, यानी बृहस्पति देवता हैं, और सूर्य देवता और जो मंगल हैं वो मंत्री रहेंगे। तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा सभी का, अगर सभी लोग थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि इस साल ना सबसे ज़्यादा प्रधानता रहेगी, इम्पोर्टेंस रहेगी येलो कलर की, जो कि पीला रंग है, क्योंकि पीला रंग जो है वो गुरु ग्रह को संबोधित करता है। चलिए पीले रंग में देखिए हमारे लाडले कन्हैया, हमारे कृष्ण सच के कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और ये जो पोशाक है ना, ये वेलवेट की पोशाक है जो आज इन्होंने धारण की है। और छोटे लड्डू गोपाल और हमारे श्री जी को हमने स्वेटर पहनाया है। और अभी इनको थोड़ी देर के लिए पोशाक पहनाई, फिर मुझे लगा बड़े वाले जो लड्डू गोपाल हैं हमारे, कि इनकी जो पोशाक है इनको सर्दी लग रही होगी ना। फिर हमने क्या किया, इनको हमने वापस से स्वेटर इनको भी पहना दिया। तो आरती उतार ली, क्योंकि आरती तो बहुत ही ज़रूरी होती है। प्रतिदिन जब हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें ना, तो हमें सुबह और शाम दोनों ही टाइम आरती जरूर उतारनी चाहिए और अपने भगवान को अपनी सुविधा अनुसार भोग लगाना चाहिए। जैसे हमारे घर में भी लहसुन प्याज खाया जाता है ना, छोटे बच्चे भी हैं और बच्चों के जो पापा हैं वो और ज़्यादा छोटे हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा भगवान का भोग आदि नहीं कर पाते हैं। तो हमने भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, तो उन्हें सब पता है। तो जो थोड़ी सी सेवा कर पाते हैं वही कर पाते हैं। जैसे कोई तीज त्योहार होता है, व्रत उपवास होता है, तो उसमें जो भी साफ सुथरा भोग बनता है एकदम, जिसको कोई टच ना करे, वो भोग हम इनको लगाया करते हैं। और प्रतिदिन जो भोजन बनाते हैं, भले ही प्याज लहसुन का बने, बिना प्याज लहसुन का, उसमें हम कोई भी भोग भगवान का नहीं लगाते। फलों का लगा देते हैं, ड्राई फ्रूट्स का लगा देते हैं, मिश्री है, बताशे हैं, और दूध का भोग जरूरी होता है, क्योंकि ये छोटे लाला है ना, इसलिए छोटी सी लाडो रानी है, छोटे से लाला हैं, बाल गोपाल हैं, तो इनका दूध का ही भोग लगना बहुत ही अच्छा रहता है, इन्हें बड़ा ही प्रिय होता है। तो सुबह का टाइम बस ऐसे ही हमारा जाए 2026 में भी, यही कामना है अपने इन कन्हैया से, हमारे भगवान से, कि सुबह सुबह का जो समय है तो मेरा फिर से 4 बजे का उठना शुरू हो जाए। मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो फिज़िकल प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, ताकि मैं सुबह 4 बजे उठने लगूं, जो कि 5 बजे का टाइम हो चुका है। इसी कामना के साथ मैं तो पूजा करती हूँ कि भगवान, मैं और सेवा काश आपकी कर पाती और नहीं कर पा रही हूँ, तो क्षमा करना। तो बस ऐसे ही हर दिन की शुरुआत हो, जब तक इस तन में प्राण है, ऐसे ही सोचते हैं। खैर, हम सभी लोग हाउस वाइफ हैं, हम होम मेकर्स हैं, कहा जाए तो हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर्स, है ना, ये ज़्यादा परफेक्ट वर्ड है। तो हमारे लिए बहुत सारे काम होते हैं। आपको पता है 2026 में जो हमारे सूर्य भगवान और बृहस्पति भगवान है, इनकी पूजा अगर हम करते हैं, इनके नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट ऐसे हैं जो दूर हो सकते हैं। और देखिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान नहीं होता है, किंतु जब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। और यहाँ देखिए अभी लाइट जल रही है, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि अभी जो है अभी दिन अच्छे से नहीं आया, किंतु हम फिर भी यहाँ पर सूर्य देव भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। वो इसलिए चढ़ा रहे हैं
क्योंकि सूर्यदेव बस आने ही वाले और भाव बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो होता क्या है, सूर्यदेव थोड़ा देर से निकलते हैं पर हम थोड़ा सा पहले उनको जल चढ़ा देते, क्योंकि हमें अपने दिन की शुरुआत करनी होती है। तो प्रतिदिन करने वाले काम है ये, और वैसे तो जब सूर्यदेव आ जाएं तभी जल चढ़ाना चाहिए। तो इस 2026 में ना तांबे के लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी हल्दी डालकर आप लोग भी सूर्य भगवान को जल और तुलसी माता को जल जरूर चढ़ाइएगा। ऐसा करने से आपका जो सूर्य ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है दोनों ही स्ट्रांग होंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा रहता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, और पीला रंग जो है ना इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। जैसे जब आप पूजा करें, कोई एक दुपट्टा, कोई शॉल, कोई स्टोल रख सकते हैं जिससे कि आप वही ओढ़कर पूजा करें, है ना। और पीला रंग ना आप ध्यान रखिएगा सम्मान का सूचक होता है, तो आप चंदन से, हल्दी से अपने माथे पर टीका ज़रूर लगाएं। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में टीके का बड़ा महत्व होता है, चाहे लेडीज हो और चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, सभी को लगाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए रात का टाइम है तो हमने बथुआ मंगाया था, हम साफ़ करें, मेरे नाखून में देखिए किस तरह से मिट्टी भरी हुई है। वैसे मैं एक हाथ के तो नेल्स एकदम कटे हुए रखती हूँ और दूसरे हाथ के थोड़े से बड़े रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना। बहुत ज़्यादा बड़े नेल्स मुझे नहीं पसंद है। लेकिन ये बथुआ मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी, इससे पहले मेथी साफ़ किया था। तो देखिए सब्जी साफ़ करो और जब आलू वगैरह छीलो ना, तो ये जो मिट्टी है ना इससे उंगलियां भी थोड़ी सी मिट्टी में सन के काली हो जाती हैं और नाखूनों में भी मिट्टी भर जाती है। तो वही है, यहाँ पे हम बथुआ साफ़ कर रहे थे और ये बथुआ बनेगा कल सुबह और बनाएंगे बथुए के पराठे। बहुत ही अच्छे बनते हैं, हेल्दी भी होते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो 2026 की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही स्पेशल बना के करेंगे। और लेकिन मैं नहीं कुछ खा सकती 2026 के पहले दिन, जानते हैं क्यों? क्योंकि बड़ा ही शुभ दिन है, प्रदोष का व्रत रहेगा मेरा और बृहस्पतिवार का दिन है। तो बड़े सुंदर दिन से इस बार शुरुआत हो रही है नए साल की, जो कि बृहस्पतिवार का दिन रहेगा 1 जनवरी 2026 को, और प्रदोष की तिथि रहेगी। तो प्रदोष का व्रत रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा बनाना है और अच्छा बना के भगवान को भोग लगाना है। तो भगवान की मुझ पर ये बहुत बड़ी इस बार कृपा है कि नए साल का जो पहला दिन होगा वो ऐसा दिन होगा कि मेरा व्रत होगा और कुछ ना कुछ मैं अच्छा सा बनाकर अपने भगवान को भोग लगा सकूंगी। और देखिए वैसे व्रत जब नहीं होता है ना तो क्या होता है, सबके हिसाब से ही हमें काम करना होता है, हम पर्सनली अलग से कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो और जब हमारा व्रत वगैरह होता है तो हम थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं एक दिन के लिए, अगले दिन थोड़ा डाउन हो जाते हैं क्योंकि फास्ट होता है एक दिन पहले। तो लेकिन जिस दिन फास्ट होता है उस दिन हम बहुत फास्ट होते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा व्रत है और हमें अपने भगवान की चीज़ों में किसी तरह की कोई कमी नहीं करनी है। तो साल का पहला दिन है, पीले कपड़े पहनिएगा। पीले कपड़े पहनना ज़्यादातर लोगों को कम पसंद होता है, तो जेंट्स लोग क्या कर सकते हैं, एक हैंकी वगैरह अपनी पॉकेट में रख सकते हैं पीले रंग का। इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप पीले रंग का टीका तो ज़रूर लगाइएगा। देखिए टीका तो हमारे सनातन धर्म की शान है, तो सभी को लगाना चाहिए और बचपन से ही बच्चों को आदत डलवानी चाहिए। और जो लेडीज़ हैं वो पीले रंग का शॉल स्टॉल पूजा करते समय ओढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो इस तरह से आप अपने नए साल के पहले दिन की शुरुआत कीजिए, फिर देखिए आपका पूरा साल कितना अच्छे से निकलेगा। और यहाँ पर हमने सारी तैयारी कर ली है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए के पराठे, जिनमें आलू की स्टफिंग होगी। उसके लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर साबुत मिर्ची ली है हमने, तवा गरम हो रहा है हमारा, और इसमें हम जीरा और आगे आगे देखिए आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सौंफ है, जीरा है और थोड़ा सा साबुत धनिया लेंगे। ये सारी चीज़ों को हम इस पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब ये चीज़ें ना तड़क जाएंगी, एकदम चट चट से बोलने लगती हैं, अच्छे से भुन जाएंगी, इनका कलर भी बदल जाएगा, तो इनको दरदरा पीस लेंगे। और इसके बाद जब हम जो आलू का मसाला बनाएंगे ना स्टफिंग के लिए, उसमें जब इसको ऐड करेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें नमक, जैसे सिंपल वाला जो वाइट नमक होता है वो, और काला नमक, दोनों ही नमक जब हम ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और बथुआ है, पालक है,
मेथी है, इन सब चीज़ों के पराठे आप इस तरीके से आलू की स्टफिंग के साथ भी बना सकते हो। बिना आलू के भी बना सकते हो, अच्छे बनते हैं, लेकिन आलू के साथ बनाओ तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मैं तो पराठे ही बना रही हूँ, लेकिन इसकी कचौड़ी भी बहुत टेस्टी बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट हो गया है आज का प्रोसेस। और जब हम ये वाला नमक बनाते हैं ना तो बड़ी ही अच्छी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि इसको रोस्ट करते हैं ना, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए नमक बन के तैयार हो गया है और चाय भी बन के तैयार हो गई है, जो कि ठंडी हो जाएगी जब तक कि मैं पराठे बनाऊंगी। और अब यहाँ पर तैयारी हो रही है स्टफिंग के लिए आलू की। तो आलू में बारीक कटी हरी मिर्ची, हरा धनिया, जो कि जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा सिंपल नमक, थोड़ा सा जो हमने अभी रोस्ट करके नमक पीसा है वो वाला नमक, और हींग ये, और चुटकी भर गरम मसाला अगर आप खाते हैं तो, नहीं तो बिना गरम मसाले के भी बना सकते हैं, अच्छे बनते हैं। मैंने ऐड नहीं किया था गरम मसाला, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आप प्याज खाते तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और हम बिना प्याज के ही बना रहे थे। तो हम लोगों का पता है कैसा हाल होता है कि जब हम लोग रात को, जो हम होम मेकर्स होते हैं, रात को जब सारे काम निपटाते हैं ना, तब नेक्स्ट मॉर्निंग के काम दिमाग में स्टार्ट हो जाते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले हमको कितने बजे से काम स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, क्या लंच बनाना है ना। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। फिर क्या होता है, कोई नया काम जो है कि ऐसा जो काम डेली डेली का नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कभी कभी हम करते हैं, तो वो कौन सा काम हमें करना है। तो बहुत सारी उलझनें होती हैं हमारे दिमाग में भी। लोग बहुत लाइटली लेते हैं होम मेकर्स को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक गृहिणी घर में रह के इतनी सारे कामों को करती है, और वे सबकी चिंता भी करती है, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हों, चाहे फैमिली के और मेंबर्स हों, तो एक हाउस वाइफ नहीं होती है, होम मेकर होने के साथ साथ ना उस पर सभी की जिम्मेदारी होती है, और वही अपने घर को स्वर्ग बनाती है। और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले घर को तोड़ने की, कुछ भी करने की, लेकिन अगर आप सच में एक होम मेकर हो, एक गृहिणी हो, तो आप अपने घर को कभी टूटने नहीं देते हो। आप स्वयं को बार बार टूटा हुआ फील करते हो, लेकिन माँ दुर्गा की, क्योंकि आप एक शक्ति हो, तो माँ ऐसी शक्ति, ऐसा आशीर्वाद आपको देती है कि आप कहीं ना कहीं खुद को बार बार जोड़ते हो, और एक दिन जोड़ के खड़े होते हो, फिर से अपने आप को जोड़कर अपने घर को टूटने से बचा लेते हो। तो बहुत शक्ति होती है एक स्त्री में, और एक इंसान में बहुत शक्ति होती है। तो बहुत सारे काम करने होते हैं, तो थोड़ी सी झूठी ही सही, जो भी घर में लोग होते हैं ना, उन्हें तारीफ कर देनी चाहिए कि हाँ तुम कितना काम करती हो, तुम कैसे मैनेज करती हो। अगर दो शब्द प्यार भरे हुए अपनी पत्नी से पति बोल देता है, कोई बोले ना बोले, पति कह देता है ना कि तुम कितना काम करती हो, थक जाती होगी ना, बस पूरे दिन एक जो पत्नी होती है ना, इन्हीं शब्दों को याद कर कर के खुश हो जाती है कि मेरे पति मेरी कितनी केयर करते हैं, कितनी चिंता करते हैं, और वह इन शब्दों से एक नई शक्ति का एहसास करती है। ऐसा होता है। और देखिए आप अपनी मन चाही शेप देकर पराठे बना सकते हो ना, जैसे हम इस पराठे को शेप दे रहे हैं ना, वैसे ही हम अपने रिश्तों को भी शेप देते हैं अपने द्वारा की गई बातों से, क्योंकि जो हमारी बोली है, जो हमारे शब्द हैं, ये इसीलिए अनमोल होते हैं। और एक बार कहते हैं ना, जैसे तीर कमान से निकल गया, वैसे ही शब्द जब मुंह से निकल जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर हमें कोई भी बात अपने मुंह से निकालनी चाहिए। तो अपने बच्चों से, बच्चे हमारे पढ़ाई में अच्छे हैं नहीं हैं, हमारे बच्चों में क्या कमी है क्या नहीं है। देखिए हम मनुष्य हैं, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। कुछ कमियां होती हैं जिनको हम अनदेखा कर सकते हैं, कुछ कमियों को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ी समझदारी के साथ हमें सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। यही एक गृहिणी का सबसे बड़ा
जो टैलेंट होता है ना वो यही होता है। लेकिन उस गृहिणी को भी कहीं से रिचार्ज करने के लिए, उसको रिफ्रेश करने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है। तो पति को समय समय पर दिन में 1 बार 2 शब्द अपनी पत्नी से जरूर बोल देने चाहिए। आप बुरा मत बोलिए, पर थोड़ा सा अच्छा बोलिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप घर के बाहर होते हो तो आपकी पत्नी आपकी चिंता करती है। आप घर आते हो तो भले ही उसका मूड कैसा हो, भले ही कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, फिर भी वो चाय बनाकर आपको देगी ही, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर देगी ही ना। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। तो इस नए साल में जो भी लोग हैं जो नहीं ऐसा करते हैं, वो अपनी एक अच्छी आदत बनाए कि अपनी पत्नी से 2 लाइनें, 2 प्यार भरे शब्द जरूर बोलें, भले ही उसको उसके काम को लेकर बोलें। और हाँ, संडे को कभी कभी हाथ भी बटा दें छोटे छोटे कामों में। कुछ नहीं तो रसोई में आकर बैठ जाएं और चाय बना के कहें चलो तुम काम करो, हम दोनों मिलकर चाय भी पीते जाते हैं साथ में। फिर देखिए कितना अच्छा लगता है, घर में एक नए प्रेम की खुशबू आने लगती है। सही बात तो यही है। और बच्चे, हाँ, बच्चों को कैसे भूले, तो बच्चों को तो अच्छी बातें हमें सिखानी ही सिखानी है। देखिए, एक हमने ये जो पराठा बनाया है अलग शेप का, अब ये ट्रायंगल वाला हम बना रहे हैं। तो ऐसे ही आप मन चाहे शेप देकर पराठे बना सकते हैं, जो बच्चों को देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में फिर और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और घर का बनाया हुआ ये घी है, इसी से हम पराठे सेक रहे हैं यहाँ पर। और इन पराठों के साथ आप आलू टमाटर की सब्जी बना सकते हो, बथुए का रायता बना सकते हो, चटनी, अचार, इन सब के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैंने नहीं बनाया था, सबको सर्दी जुकाम है तो रायता इसीलिए नहीं बनाया था। सब्जी के लिए भी बच्चों ने मना कर दिया था, तो मैंने केवल पराठे ही बनाए थे। और बहुत हेल्दी, बहुत पौष्टिक, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं पराठे। एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको करना हो ना, तो आप अपने जो नए साल की शुरुआत है, बृहस्पतिवार का बड़ा ही सुंदर सा दिन है, तो आप हल्दी में पानी मिलाकर अपनी दहलीज पर छिड़काव जरूर कीजिए। और जो आपका मेन गेट है ना, उस पर स्वास्तिक बनाइए हल्दी से, तो बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, हमारे घर से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता आती है, और जो हमारे घर का वातावरण है वो शुद्ध होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। साथ ही शाम के समय अपने घर की दहलीज पर अगर आप कुमकुम से अल्पना बनाते तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाते तो कम से कम एक दिया जरूर जला दीजिए। देखिए, सर्दियों का दिन है, सभी को सर्दी लगती है। अब सर्दी में जब हमारा खाना पीना कोई भी काम नहीं रुकता है, घूमना फिरना, तो हम अच्छे कामों को ही क्यों रोकना चाहते हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठना और जल्दी उठकर अपने भगवान के थोड़ी सी पूजा अर्चना करना, उनका स्नान, उनका श्रृंगार, उनकी आरती, धूप इत्यादि करना, जिससे घर में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है। इन कामों को जरूर करना चाहिए। और हाँ, मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो प्यारी सी बहनें हैं, उनसे कहूँगी कि गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, तो कोई भी पीला नया कपड़ा पहनिएगा। इससे क्या होता है ना, कहते हैं बृहस्पतिवार को जो हम शुभ कार्य करते हैं वो कार्य फिर बार बार हमें करने को मिलता है। तो कुछ भी नया, एक स्टॉल ही ले सकते हैं आप, अपने लिए शॉल ले सकते हैं और पीले रंग का लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और डेली उसी को ओढ़कर पूजा अर्चना करें, मंदिर जाएं, बड़े सुंदर तरीके से अपने इस नए वर्ष की शुरुआत करें। तो यहाँ भी हमारा देखिए, बातें करते करते पूजा हो गई, नाश्ता बन गया। बहुत सारे पराठे, मतलब मैंने शेप के बनाए, इतनी 4 शेप के ही बनाए, एक ट्रायंगल वाले बनाए हैं, गोल वाले बनाए हैं और 2 तरह के और बनाए थे। और ये वीडियो भी थोड़ा सा पुराना हो गया है और ये शायद थर्सडे का ही है, और इसमें थोड़ी सी वीडियो जो है वो फ्राइडे की भी ऐड है। आप सभी जानते हो फ्राइडे को मेरा व्रत होता है। वैभव लक्ष्मी माता की सुंदर से दर्शन कीजिएगा। और आप लोग न्यू ईयर के दिन क्या क्या करने वाले हो ज़रूर बताना, और कैसे आप अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हो, या लास्ट ईयर आपने कैसे की थी, और इस बार करने का क्या प्लान है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए हमारी प्लेटिंग भी हो गई, तो हमने दही लिया है और दही में जो मसाला था उससे स्वास्तिक बना दिया है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ना हमारी ये सारी चीज़ें रहती हैं, तभी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम इसी तरीके से उस चीज़ को क्रिएट करते हैं। कि देखिए, जैसे कि दही में स्वास्तिक बना लिया और धनिया की पत्ती से सजा दिया, यहीं पर मिर्ची का टेस्टी सा अचार लिया है और पराठे लिए हैं।
तो ये है आज की प्लेट और आइए आप लोग आके साथ में ब्रेकफास्ट कीजिए और स्वाद लीजिए गर्मा गर्म बथुए के आलू की स्टफिंग वाले पराठे के। पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और अचार के साथ, चटनी के साथ, दही, रायता और आलू टमाटर की सब्जी के साथ भी एक बार आप खाकर ज़रूर देखिए। और मेरी मम्मी के ये फेवरेट सर्दियों का ब्रेकफास्ट या फिर लंच बोल सकते हैं इसको। मम्मी शाम के टाइम भी चीज़ पसंद करती थी कि बथुए की कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी और रायता। तो ये किस किस का फेवरेट है मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक बना के नहीं खाया है तो आप एक बार बनाकर ज़रूर खाना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तो आप लोग भी इसका टेस्ट ज़रूर चखिएगा। ये देखिए कितना यमी लग रहा है ना। तो हमारा जो जीवन है ना, अनेक उतार चढ़ावों से भरा होता है। बहुत कम इतने लकी लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं होते हैं और बहुत अच्छी लाइफ होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर बहनें ऐसी होती हैं मेरी, जिनके जीवन में बहुत सारे परेशानियां आती हैं, लेकिन उनसे घबराना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम घबरा गए ना फिर तो हमें और डराया जाता है। तो इसीलिए डरना नहीं है और ना ही कुछ गलत करना है। बहुत ही सोच समझकर चीज़ों को करना होता है और हमें हार नहीं माननी होती है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें अपने सारे काम करने चाहिए। तो अंत में मैं यही बोलूँगी कि इस नए साल में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास के साथ, नई आशाओं के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है और हार नहीं माननी है। हाँ, गलत काम नहीं करना है। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता की, राधे राधे।